भी कर रहे हैं सीवीटी की तैयारी या सोच रहे हैं कि 2027 में सीवीटी को एक ही अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएटी क्या होता है, जीएटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जीएटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है एंड जीएटी पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सीवीटी को तैयारी कर रहे हैं, सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएटी के बारे में कि जीएटी होता क्या है, जीएटी की तैयारी कैसे करनी है एंड जीएटी में पढ़ना क्या क्या है, आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड जीएटी कंपलसरी है कि नहीं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर मैं बात करूं कि जीएटी क्या होता है, भाई सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जीएटी होता क्या है। तो जीएटी बेसिकली हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। देखो सीवीटी की तैयारी करोगे, आप लोग सीवीटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि आप 3 डोमेन ले सकते हो, एक लैंग्वेज ले सकते हो एंड प्लस जीएटी लेना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज लेना होता है, 13 में से 13 ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो मैक्सिमम 3 डोमेन ले सकते हो आपके पास। ये टोटल जो होते हैं वो 23 ऑप्शन होते हैं, डोमेन के 23 ऑप्शन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक जीएटी लेना होता है आपको, एक जीएटी लेना होता है भाई, तो टोटल अगर 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के चलते हो तो आप लोगों को बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं, बेटर कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये जीएटी क्या होता है। भाई जीएटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जीएटी जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अगर मैं जीएटी की बात करूं तो देख लो भाई, ये जो जीएटी है हमारे पास उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में क्यूए होता है, दूसरे सेक्शन में एलआर होता है और तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें जीके होता है हमारे पास, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं जीएटी के अंदर। अगर मैं बात करता हूं कि जीएटी जो है वो किसको देना चाहिए, भाई जीएटी के कंपलसरी होता है या नहीं होता। तो देखो मेरे दोस्त, जीएटी कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते। बट जीएटी कंपलसरी है कि नहीं वो डिपेंड करेगा आपके टारगेट पे, आपके कोर्सेज पे, आपकी यूनिवर्सिटीज पे। अगर मैं बात करूं कि जीएटी किसके लिए किस पे डिपेंड करता है, तो देख लो भाई टारगेट कोर्स कौन सा है तुम्हारा, टारगेट कोर्स कौन सा है, फिर वो कोर्स जो है वो किस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। मतलब कि अगर आपने किसी कोर्स को टारगेट किया, मान लो कि बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, बीएससी मैथ ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है भाई, आपने बोल दिया कि बीएचयू से करना है, भाई बीएससी मैथ ऑनर्स मुझे नहीं पता, मुझे बीएचयू में जाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा एक लैंग्वेज होना चाहिए और एक जीएटी होना चाहिए। अगर लैंग्वेज प्लस जीएटी है तभी आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो जीएटी किस लिए इंपॉर्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो एंड किस यूनिवर्सिटी का कर रहे हो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो आपको चेक करना है पहले कि जो आप कोर्स करना चाहते हो, जिसका ड्रीम है कि ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और है या नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जीएटी आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये तो क्लियर हो गया कि जीएटी किसको किसको पढ़ना है। जीएटी के फायदे क्या हैं भाई, जीएटी पढ़ रहे हो तो उसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं आप लोगों को, आप अलग दूसरे बच्चों से अलग कैसे हो। तो देख लो भाई, अगर जीएटी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके पास मोर प्रोग्राम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो लैंग्वेज प्लस जीएटी पे ही एडमिशन देती है, डोमेन को बिल्कुल भी इग्नोर कर देती है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं कि जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी जीएटी हेल्पफुल होता है। मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि बीएचयू के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज प्लस जीएटी होना चाहिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसमें भी जीएटी कंपलसरी है। किस स्पेशल कोर्सेज के लिए स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। मान लो आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम के लिए डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी अपने लिए अलग अलग बनाती है। तो अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है जीएटी का तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते भाई। तो जीएटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं बैकअप की तो देख लो भाई,
हमारा जो बेनिफिट होगा एक बैकअप ऑप्शन होगा कि हमारे पास डोमेन तो है ही है, लैंग्वेज तो है ही है। अगर डोमेन लैंग्वेज से कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तो जीएटी मेरे पास बैकअप में रहेगा कि जीएटी प्लस लैंग्वेज मिला के मैं कहीं एडमिशन ले लूं, मेरा साल बर्बाद ना हो। अगर मैं बात करूं कि जीएटी में आपको पढ़ना क्या है तो क्वांट, रीजनिंग और जीके पढ़ना है। ठीक है भाई, क्वांट, रीजनिंग और जीके का पढ़ना है। क्वांट में क्या होता है? क्वांट में होता है 10वीं लेवल का मैथ, जो सारे टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखे होते हैं। रीजनिंग में क्या होता है भाई? रीजनिंग आपके लिए एक बहुत ही नया सब्जेक्ट होता है और रीजनिंग में आप नई नई चीजें पढ़ रहे होते हैं, उस हर एक चीज के पीछे का लॉजिक जान रहे होते हैं कि 2 + 2 4 होता है तो क्यों होता है भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस तरीके से हम रीजनिंग में देखने वाले। और जीके में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में, गेम के बारे में, इवेंट्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में एंड करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये सारी चीजें पढ़ के कॉम्बिनेशन बना के आप जीएटी को क्लियर कर सकते हैं, जीएटी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया कैसे जाता है जीएटी के अंदर, तो देख लो भाई। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा कि किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो। अगर कोर्स पता चल गया तो आप पता करोगे कि वो जो कोर्स है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई उसमें। सब्जेक्ट के बाद जब कौन कौन से सब्जेक्ट पता चल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जीएटी एक्सेप्ट करता है वो कॉलेज की नहीं करता, एंड जीएटी जैसे एक्सेप्ट करता है नहीं करता आपको पता चल जाएगा। फिर आप फाइनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लोगे, फाइनल सब्जेक्ट पता चल जाएंगे कि अच्छा अगर जीएटी एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं जीएटी ले लूंगा, लैंग्वेज ले लूंगा। अगर जीएटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मेरे पास 3 डोमेन तो ये एक लैंग्वेज है, तो 3 डोमेन में से कोई डोमेन ले लूंगा मैं और लैंग्वेज ले लूंगा, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले टारगेट कोर्सेज को देखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, क्या उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के लिए जीएटी कंपलसरी है कि नहीं है। अगर है तो फिर हम कॉम्बिनेशन अलग बनाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी में जीएटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, जो जीएटी होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से कितने नंबर मिलते हैं हमें, एंड कितना टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएटी में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, तो जीएटी में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें क्यूए, एलआर और जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ कंबाइंड रहेगा, सब कुछ मिक्स रहेगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा या फिर 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 60 मिनट या 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो 250 मिलने वाले हैं। 250 में से नंबर आपके आने वाले हैं कि 250 में से जीएटी में आपने कितना स्कोर किया। अगर मैं बात करूं कि मार्किंग स्कीम क्या होती है भाई, तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए +5 नंबर मिलता है एंड हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -1 नंबर मिलता है। अगर आप लोग पूछना चाहते हैं कि क्या जीएटी में, क्या सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हाँ मेरे दोस्त, नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1 कटेंगे, डिडक्ट होंगे एंड हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है भाई, 250 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं बात करूं कि टारगेट कैसे करने वाले हैं, अचीव, प्रिपरेशन क्या रहने वाली, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है जीएटी को क्रैक करने की, जीएटी में से फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाने की, मतलब 250 में से 250 हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो देख लो मेरे भाई, 3 स्टेप फॉर्मूला होता है हमारे पास जीएटी को क्रैक करने का या किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करने का। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कॉन्सेप्ट इज द किंग। तो कॉन्सेप्ट को जैसे आप क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ते ही उससे कि पीवाईक्यू देख लो, मतलब कि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग का आपने पीवाईक्यू लगा लिया। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम का आपने पीवाईक्यू लगा लिया। आपने एवरेज पढ़ा, एवरेज का आपने पीवाईक्यू लगा लिया। उसके बाद क्या भाई, पीवाईक्यू के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो प्रैक्टिस करी है, क्या वो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ कर पा रहे हो कि नहीं, क्या लिमिटेड टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर ये पैटर्न फॉलो करते हो आप लोग, तो जीएटी में से 250 में से 250 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, गारंटी दे सकता हूं मैं।
अगर मैं बात करूं कि अगर ये सब आपने कर लिया तो इससे होगा क्या कि प्रैक्टिस करोगे आप लोग, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर एनालाइज करोगे और एनालाइज करने से आपको जो वीक टॉपिक्स मिलेंगे उसे आपको इंप्रूव करना है। तो ये था पूरा ऑल अबाउट जीएटी। जीएटी क्या होता है, कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। आई होप सबको ही क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप सीयूईटी 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लो एंड अपने साल को बर्बाद होने से बचा लो, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, किसी भी एक ब्राउजर पे आना, ब्राउजर पे Adda24/7 सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आना, यहाँ पे दिखेगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। जैसे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे सीयूईटी हिंदी मीडियम। जैसे आप सीयूईटी हिंदी मीडियम पे जाओगे यहाँ पे दिखेगा सीयूईटी लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आपको दो बैचेस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक मिलेगा हिंदी भाषा प्लस जीएटी, हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी, और यहाँ पे मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जीएटी। ठीक है, मान लो आप हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी लेना चाहते हो तो क्या करना होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा एंड यहाँ पे आप कूपन कोड यूज करना है SS लाइव। जैसे ही आप SS लाइव कूपन कोड यूज करोगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एंड आप अपने बैच में एनरोल करके कम से कम पैसों में अपनी तैयारी को कर सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो जल्दी जाओ, इनरोल करो, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करो एंड अपना जो सपना है जीएटी में 250 में से 250 लाने का वो पूरा करो।